हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके। आज हम एक 9th स्टैंडर्ड का बहुत छोटा और इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी बात है कि अलजेब्रा जो है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर ने बराबर इंक्लूड किया था। उसका नाम था रेन डिकार्टेज। उसी के नाम से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन पैर बोलते हैं। उसने सबसे पहले ऑर्डर्ड पैर को रिप्रेजेंट किया एज अ फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो एक अलजेब्रा को उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इंक्लूड किया। सो उसके नाम, देन आफ्टर द नेम ऑफ दिस रेन डिकार्टेज, हम उसको कार्टेशियन पैर्स बोलते हैं, राइट। तो ये बहुत सिंपल चीज है और ये हमें समझने लायक है, ओके, कि क्यों अलजेब्रा ये बहुत इजीली किसके अंदर आ जाता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, राइट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट डिपेंड्स ऑन द, नॉर्मली किसके बीच में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले। ओके, दिस ऑर्डर्ड पैड, जो जिसने वो ऑर्डर्ड पैड को इंक्लूड किया, राइट। हम यहां पे लिखते हैं ऑर्डर्ड पैड। ओके, ऑर्डर्ड, सबसे पहले बता ऑर्डर्ड पैड। तो इसी ऑर्डर पैड को हम लोग क्या कहते हैं, ओके, कार्टेशियन पैर कहते हैं। ओके, तो कार्टेशियन पैर कोई भी है उसको ऐसे XY फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? XY फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक आपको ऐसे एरो जैसे फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। देखो, दिस इज द X, दिस इज द O, दिस इज द X डैश, दिस इज Y डैश, राइट। ओके, नाउ बस अब पूरा जो फॉर्मेट है इसी के अंदर आ जाएगा इस चैप्टर का। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। यहां पे फर्स्ट ऑफ दैट तो आपको यहां पे दिख रहा है X O X डैश, X O X डैश, राइट। एंड सेकंड दिख रहा है Y O Y डैश। तो हम इसको X एक्सिस कहेंगे, राइट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? Y एक्सिस, राइट। ओके, सो दिस इज द एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया गया ऐसे। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम लोग X O X डैश Y O Y डैश का, तो आप समझ लो ये X एक्सिस से बन गया है और ये Y एक्सिस, राइट। ओके, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओरिजिन। सो intersection of two axes is called the origin, is denoted by O. क्लियर? ओके, देन आफ्टर अब इसकी वजह से हमें फोर्स एंगल्स मिल रहे हैं, राइट। इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। ओके, इट इज कॉल्ड द क्वाड्रेंट। तो हम यहां पे लिखेंगे क्वाड्रेंट, राइट, क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स यहां पे आपको कौन कौन से क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं? तो एंगल फॉर्म में। तो सबसे पहले आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं इसको लिख रहा हूं X O Y, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। ओके, चलो आपने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट का। सेकंड आपको मिल रहा है X डैश O Y, इट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। देन आफ्टर यहां पे X डैश O Y डैश, इट इज कॉल्ड द थर्ड, right, and here the X O Y dash, X O Y dash is a fourth one, right. So it is called the fourth quadrant. Clear? So here हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि first quadrant, okay, this is the second quadrant, this one is the third quadrant and this one is a fourth quadrant. ओके, अब इसको मैं नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल 1, ओके, 2, हियर 3, ओके, 4। नाउ 1 2 3 4, हियर -1, ओके, -2, हियर -3, -4, ओके। सो हियर -1, -2, -3, -4,
राइट। ओके, सो द वैल्यू एंड ऑल्सो द साइन ऑफ दिस क्वाड्रेंट। ओके, तो इसीलिए मैंने नंबर्स लिखा। तो सबसे पहले मैं एक चीज हम लोग डिफाइन कर ले कि समझो कि कोई पॉइंट इस प्लेन के अंदर, ओके, अ पॉइंट P इन दिस प्लेन, ओके, एट हियर, राइट। सो दिस पॉइंट इज the coordinate of this, the first is 2 and this one is 3. So always ordered pair written in this form, right? Cartesian pair. First is the x axis, x coordinate, and this is the involved point of the y axis. It's called the y coordinate. It's called here 3. So what is meaning this? तो यहाँ पे point P है वो x axis से, okay, 3 points पे है, और जबकि y एक्सिस से वो 2 पॉइंट पे है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर पैर। और आपको बहुत समझना है कि कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है हमें, तो आप कैसे जा सकते हो। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंट P है वो x एक्सिस से कितना है, कितने डिस्टेंस पे, 3 डिस्टेंस पे, और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये रहा y एक्सिस आप देख रहे हो, उससे कोई कितना डिस्टेंस पे है, तो 2 डिस्टेंस पे, राइट। समझ में आ गया? तो कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब चलो, अब आगे देखते हैं कि वैल्यूज ऑफ दिस एक्सिस कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कौन सा पॉइंट कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले आप जान सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। चलो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसकी साइन क्या आएगी यहाँ पे, तो मैं एक्स और वाई की साइन बोथ आर पॉजिटिव, तो 1 2 3 4, और ये भी लाइन क्या है, पॉजिटिव, राइट। ओके, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव, एंड वाई एक्सिस इज पॉजिटिव। क्लियर? ओके, वाई कोऑर्डिनेट, नॉट एक्सिस बट वाई कोऑर्डिनेट। हियर थर्ड, बोथ आर नेगेटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ दैट, और ए फोर्थ, तो फोर्थ के अंदर क्या आएगा, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। तो अब आप कोई भी पॉइंट कहां पे प्लॉट होता है बहुत आसानी से, ओनली दिस पोर्शन से आप समझ सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ दैट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। ओके, थर्ड पॉइंट, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, एंड फोर्थ में इट्स सिंपल, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। ओके, आल्सो रिप्रेजेंट इन दिस केस। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप क्या लिख सकते हो, हियर x is also greater than y 0 and y is greater than 0, यानी both are positive. Here x less than 0 and y is greater than 0. Third, here x less than 0, also y less than 0. So negative, here x is greater than 0 and y is less than 0. Right? Understand? All the point are following these portions. राइट, कोई भी जो पॉइंट है आप उसको इंडिकेट कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज। अंडरस्टैंड? अब समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अब एक पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते कि आपने क्वाड्रेंट समझ लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लिया, एक्स और वाई पैर को समझ लिया, राइट। तो एक्स और वाई जो पैर है, ओके, तो फर्स्ट जो है एक्स जो मैंने लिखा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो सेकंड लिखा है वो वाई कोऑर्डिनेट। ऑलवेज इसी पैर में उसको लिखना पड़ेगा आपको, राइट। ओके, तो अब मैं आप थोड़ा एक चीज समझ लो कि एक्स कोऑर्डिनेट है सबसे पहले, तो फर्स्ट इज एक्स को, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ओके, हियर एब्सेसिया, एंड वाई कोऑर्डिनेट, ओके, वाई कोऑर्डिनेट उसको हम लोग ऑर्डिनेट ओनली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट, राइट, या कोऑर्डिनेट कह सकते हैं आप वाई को, कोऑर्डिनेट, राइट। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी आप कह सकते हो। क्लियर? चलो, तो ये 1 मार्क्स या एमसीक्यू क्वेश्चन के टाइप पे आपको काम में आ जाएगा, राइट। तो कंपलसरी आपको ऑर्डर पेयर इसी बेस के अंदर इंक्लूड करना है, राइट। अंडरस्टैंड? ओके, चलो, अब अभी हमने जो देख लिया कि एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एब्सेसिया एंड वाई कोऑर्डिनेट है उसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो हमने जो पूरा ग्राफ पेपर बनाया था
ओके तो उसमें जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस मतलब एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई एक्सिस मींस वाई ओ वाई डैश, राइट। ओके तो इसकी वजह से इंटरसेक्शन पॉइंट जो हुआ वो ओरिजिन हुआ, इससे हमें 4 क्वाड्रेंट मिले। ओके तो 4 पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज सेकंड क्वाड्रेंट नॉर्मली क्या है हमारा यहाँ पे। ओके तो आप लिख सकते हो कि सर एक्स डैश, राइट, तो एक्स डैश ओ वाई डैश वाई सॉरी एंड एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट हो गया एंड ए फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके अब उसकी वैल्यू कौन कौन सी है। ओके सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ हियर नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखा x greater than 0 because x positive and y positive in first quadrant, so both our coordinates are positive in first quadrant, x negative y positive in second, okay, x negative and y negative also both are negative in third quadrant, and x positive and y negative in the fourth quadrant, राइट। ओके तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके वो कौन से पोर्शन में, तो फर्स्ट पोर्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द एक्स ओ वाई, राइट। सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, सेकंड क्वाड्रेंट है वो इंटीरियर ऑफ द वाई ओ एक्स डैश एंगल्स, ओके, इंटीरियर एंगल ऑफ द अगेन द एक्स डैश ओ वाई डैश, राइट। एंड द थर्ड यहाँ पे थर्ड जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स डैश है, एक्स डैश ओ वाई डैश एंड इंटीरियर एंगल ऑफ द इंटीरियर एंगल, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वो, सो वाई डैश ओ एक्स, क्लियर। सो ए इंटीरियर एंगल ऑफ दिस है, तो हमने पता कर लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चलो एक्स और वाई की वैल्यू कैसी आएगी और इसी बेस हम लोग को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि सर एक्स कोऑर्डिनेट, तो देखो यहाँ से आप आंसर दे सकते हो कि पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इन अ पॉजिटिव फॉर्म, राइट। ओके तो यहाँ पे ऑल्सो इज पॉजिटिव फॉर्म। In second quadrant x is greater than 0, x is less than 0, y greater than 0, so y is positive here, y coordinate, but x coordinate is negative, right, so you put here negative, right. Okay, in third both are negative, so both are negative. In fourth quadrant, so fourth quadrant x is greater than 0 and y is less than 0, so y is negative and x is positive, right. ओके सो इस सिंपल चार्ट इज वी मेक इट, कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट कितना है, ओके, और उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की साइन क्या हो सकती है, इससे हमें इस प्लान से हमें पता चल गया इस चार्ट से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे एग्जाम्पल 1 समझते हैं इसी के ऊपर से। इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हैं, राइट। तो चलो लेट्स सी दैट, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसके साथ ही। तो फर्स्ट ऑफ दैट फर्स्ट पॉइंट जो है, राइट, चलो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, 4 and 2, क्या कह सकते हो हम लोग, 4 and 2, ओके, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप क्या चेक करोगे उसकी साइन, ए टेबल को देखो, यहाँ पे x जो कोऑर्डिनेट है एब्सेसिया, ओके, एंड सेकंड इज अ y कोऑर्डिनेट मतलब सिंपल ऑर्डिनेट्स, राइट। तो यहाँ पे दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे जाओ x और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस पॉइंट लाइन ऑन द बराबर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, in a first quadrant. Now second point, okay, second point कौन सा है, -3 and 5, राइट। ओके चलो चेक करते हैं, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, सो दिस पॉइंट लाइंग ऑन अ सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। ओके सो दिस वन इज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, नाउ इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, अब समझ जाओगे आप। ओके थर्ड पॉइंट, so third point is -2 and -5, right, both negative, x coordinate भी नेगेटिव है here, y coordinate also नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल में जाओ, चलो both नेगेटिव, सिंपल इज द थर्ड क्वाड्रेंट, योर आंसर इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। ओके नाउ हमने यहाँ पे कर दिया, नाउ द पॉइंट इज 4 - 2, 4 - 2, चेक करो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो x पॉजिटिव y नेगेटिव, so this one is a fourth quadrant, राइट। ओके अब आगे बढ़ते, यहाँ पे आया 0 और फिफ्थ पॉइंट, दिस वन इज अ 0 and 5, ओके। अब आप क्या करोगे, 0 पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट, तो 0 पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे डिफाइन करेंगे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यस, सो यहाँ पे सीधी बात है, एक कोई क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा। ओके, तो दिस पॉइंट लाई ऑन द वाई कोऑर्डिनेट। कहां पे आएगा? वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो ये पॉइंट आएगा ऑन वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस, राइट, ऑन दी वाई एक्सिस। वाई, ये क्यों वाई एक्सिस पे आया दिस पॉइंट, राइट। तो आप समझ लो यहाँ पे कि अगर कोई पॉइंट ओके 0 एंड 5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5 है, तो जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 तो यहाँ पे, ओके y कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो 5, राइट। तो एक चीज याद रख लो, जो जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट y एक्सिस पे आता है, लाई ऑन y एक्सिस, एंड जिसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट x एक्सिस पे आता है। ओके, बहुत सिंपल चीज है, समझ लो। तो कोई क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा बट ऑन दी एक्सिस आएगा, राइट। ओके, तो और एक पॉइंट है, समझ लो कि आपके पास है दिस इज द -2 एंड 0, राइट। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ सकता है? -2 एंड 0। तो आप देखो y कोऑर्डिनेट 0 आया, y कोऑर्डिनेट 0 आता है तो उसका मतलब क्या हुआ? दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना है बराबर? तो ये पॉइंट y एक्सिस पे है, कहाँ पे? x एक्सिस पे है, तो ये रहा -2। आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? ओके, ऑन दी x एक्सिस, ऑन दी x एक्सिस। क्लियर? तो ये आपको नॉर्मली ये बेसिक चीज आपको अब समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे। आपने सारे पॉइंट्स देख लिए कि कौन सा पॉइंट, तो फिर से एक बार रिपीट कर लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, ओके। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सबसे पहले x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, राइट। तो कोई ये टेबल याद रख लो, तो कोई भी पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। दो चीज याद रखनी है और एक, ओके, फर्स्ट जो पॉइंट है याद रखें में, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है वो पॉइंट x एक्सिस पे होता है, राइट। और जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है वो y एक्सिस पे होता है। बहुत बहुत सिंपल चीज आपको ये याद रखनी है। क्लियर? ओके, अब आगे देखते हैं थोड़ा बहुत एक सिंपल चीज और एक समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ दैट मैं यहाँ पे अभी क्वाड्रेंट को हटा रहा हूं। चलो, इसी के अंदर हम लोग सेकंड एग्जांपल को इंक्लूड कर देते हैं। चलो, सेकंड एग्जांपल हमने बना दिया कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, ओके, ऑन द ग्राफ पेपर्स। अब आप एक ग्राफ पेपर ले लो या ग्राफ बुक्स, मैंने बोला था ऐसे बना दो। यहाँ आप लोग सिंपल नोटबुक, सिंपल पेज के अंदर, ओके, एक्सिस को इनपुट करके ऐसे पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे कौन से प्लॉट लिया है? ओरिजिन है, ओरिजिन के, राइट। आप देख लो, सीधी बात है, ये कौन सी साइड है? राइट। तो राइट साइड पे ऑल पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स है, राइट। ऐसे ही ऊपर जाओ तो पॉजिटिव और नीचे जाओ तो y नेगेटिव। अब आपको पॉइंट प्लॉट करना समझ में आ गया, इंडिकेट करना ग्राफ के अंदर। चलो, अब फर्स्ट पॉइंट 4 2 क्या है? कौन सा पॉइंट है पहले हमारा? 4 2। तो चलो 4 2 आपको दिख रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 4। तो मैं 4 की लाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे 4, राइट। और सामने y एक्सिस कितना है? 2। तो ए प्लॉट यहाँ पे प्लॉट होगा। आई गॉट द नेम a इज इक्वल टू 4 एंड 2, ओके, ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो आपको ये पॉइंट मिल गया 4 2। क्लियर? अभी के लिए इसको इंडिकेट करने के लिए और एक चीज आप याद रख लो, अभी आपको टेम्पररी मिस्टेक ना हो, तो आप कैसे पॉइंट करोगे? तो देखो मैंने आपको अटैच करके बता दिया, ए वाला। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। सेकंड जो पॉइंट है -3 5, तो सीधी बात है -3 5 कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? राइट। तो के सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ए रहा -3 आपके सामने है, राइट। तो चलो -3 ए रहा, तो सामने कौन? दूसरा y कोऑर्डिनेट 5 है, तो -3 एंड 5 ए रहा, -3 x एक्सिस एंड y 5। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द B, राइट। सो -3 एंड 5, साथ में आपको क्वाड्रेंट भी पता चलता जाएगा। -2, ओके, तो पहले अटैच भी, ज्वाइंट भी कर देते अभी के लिए। तो चलो -3, क्लियर? ओके, एंड अगेन सबसे पहले इन विद द प्लॉट्स पॉइंट, तो थर्ड वन -2 एंड -5, तो हमारे लिए -2 एंड -5 है। तो ये रहा x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे -5, राइट। तो ए पॉइंट और ए, इन दोनों को हम लोग इंक्लूड
दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सी, मान लो ये सी है, सो -2 and -5. ओके, अगेन वी जॉइन दिस, तो हमें पता चले कि मैंने कैसे अटैच किया है. राइट, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब कौन सा पॉइंट है? 4 -2, एक्स एक्सिस पे 4 और y -2, तो ये रहा -2 और ये रहा 4. दिस पॉइंट इज D, सो दिस पॉइंट इज अ 4 and -2. तो हम लोग कैसे इसको इंडिकेट कर सकते हैं ताकि आपको पता चले. राइट, क्लियर. चलो, फिफ्थ पॉइंट जो है 0 and 5, तो पहले ही बोला यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट y एक्सिस पे होगा. राइट, तो y एक्सिस हमारे पास है ओके 5, तो यहाँ ए रहा आपका 5 पॉइंट, तो हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं ए वाला पॉइंट जो 5 है वो. राइट, तो दिस वन इज अ पॉइंट E. क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड द E. क्या है? 0 and 5, जो y एक्सिस पे आया क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 था. और जो लास्ट वन है -2 0, क्या है? -2 0, तो -2 0, x -2 है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है. दिस वन इज -2, तो इज कॉल्ड द F. दिस इज द -2 0. क्लियर. तो चलो, आपने कितने 6 पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करके हुए देखा. क्लियर. तो इससे आपको एक बेसिक चीज समझ में आ गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर बस यही सबसे मेन चीज है. ओके, अब इसके ऊपर और प्रैक्टिस करोगे तो सारे इक्वेशंस, अब खाली प्लॉटिंग करना है. तो प्लॉटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 10. ओके, इसीलिए समझ में आ गया बच्चों. चलो, अब हम एक्सरसाइज का एक समझने के लिए जो हम अभी तक सीखे, ओके, उसी में सारे क्वेश्चन है उसको फॉलो कर रहे हैं अभी. ओके, चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द आंसर्स. फर्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन डिटरमाइन द पोजीशंस ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. तो आपने देखा था जब आप कार्टेशियन प्लेन के अंदर, ओके, हमने क्या बनाए थे? 2 एक्सिस बनाए थे. इज कॉल्ड, एक इज एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज अ वाई एक्सिस. राइट, तो एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी है. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो हॉरिजॉन्टल पूछा है. राइट, तो आप देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ग्राफ में क्या दिख रही है? राइट, तो जो एक्स हॉरिजॉन्टल है, एक्स ओ एक्स डैश है लाइन, सो दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस. मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इट इज द एक्स एक्सिस. राइट, ओके, एंड वर्टिकल लाइन जो आपको दिख रही है, राइट, यहाँ पे सीधी बात है, ड्रॉ एंड फॉर वर्टिकल लाइंस. तो वर्टिकल लाइन जो है वो क्या है? वाई एक्सिस है. ओके, रिस्पेक्टिवली. क्लियर. चलो, देन आफ्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइंस. ओके, तो चलो फिर से आप याद करो वो फिगर के 2 कोऑर्डिनेट ऐसे इंटरसेक्ट करते थे. राइट, या ऐसे. राइट, तो हमें क्या मिल रहा था? ओके, ऐसे इंटरसेक्ट. सो 1 2 राइट, 3 and 4. सो ये 4 क्वाड्रेंट मिल रहे थे. क्या मिल रहे थे? 4 क्वाड्रेंट. राइट, ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ, ओके, ईच ऑफ द पार्ट ऑफ द. तो हम कह सकते हैं कि ओके, बहुत सिंपल है. ओके, क्या सिंपल है? तो कि क्वाड्रेंट 1, ओके, 2 3 and 4, हमें 4 क्वाड्रेंट मिलते थे. राइट, चलो आगे बढ़ते एक क्वेश्चंस पे. राइट, द क्वेश्चन इज सिंपल. व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइंस इंटरसेक्टिंग. 2 लाइन इंटरसेक्शन था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन. राइट, द ओरिजिन. क्लियर. ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन था. द फोर्थ इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट बी इज 0 3 and y. कुछ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन करना है, बहुत सिंपल है. तो सीधी बात है, ए पॉइंट 0 भी है. ओके, तो कहाँ पे होगा ये पॉइंट? ग्राफ पेपर के अगर हम लोग प्लॉट करें तो पॉइंट भी कहाँ पे आएगा? देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0, तो वो पॉइंट क्या करेगा? वाई एक्सिस पे होगा. कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस. तो बहुत सिंपल होगा. तो पॉइंट बी एज द डिस्टेंस 0 फ्रॉम द वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, तो जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है ना, तो वाई एक्सिस से उसका खुद का डिस्टेंस क्या होगा? 0. एंड जो ये दिख रहा है 3 वाई कोऑर्डिनेट, वो एक्स एक्सिस. तो 12 तक समझने में काम में आएगा, क्योंकि 12 साइंस तक इसकी ज़रूरत पड़ती है. चैप्टर ऑफ लाइंस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑल्सो.
ओके 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11th में आएगा, 12th में आएगा, 12 साइंस तक ये आपको पोर्शन आएगा। सर्कल जैसे चैप्टर्स में इसका इनडायरेक्टली यूज होता है। तो 0 3 राइट। तो एट द डिस्टेंस 3 पॉजिटिव प्लस है तो पॉजिटिव फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पे है। चलो समझ में आएगा। सो दैट्स व्हाई ओके द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 0 एंड 3। तो वैसे और एक क्वेश्चन हम समझ ले, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आर -5 एंड 0 एंड वाई। बहुत सिंपल है। अगेन क्या आया यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे। बहुत सिंपल है राइट। ओके अब इसको डिस्क्रिमिनेट आप करो। तो पॉइंट सी एट द डिस्टेंस 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्यों 0? क्योंकि वो पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है। ओके लेफ्ट साइड या राइट साइड डजंट मैटर, पर है कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस राइट। एक्स एक्सिस है तो उसका उसी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट था -5 वो वाई कोऑर्डिनेट से उसका डिस्टेंस हो गया राइट। ओके तो -5 यहाँ पे आएगा तो ये वाई एक्सिस है, तो सीधी बात है ये जो डिस्टेंस मिला आपको वाई एक्सिस मिल गया, वो डिस्टेंस मिल गया कितना है, नेगेटिव फ्रॉम द वाई एक्सिस राइट। तो हमने क्या लिखा, सो एट द डिस्टेंस -5 फ्रॉम द वाई एक्सिस। So that's why the coordinates C are -5 and 0. Okay.